पीजीटी वाले लोग हैं, तो टीजीटी पीजीटी वाले लोगों में दो पार्ट है, फिर से समझा देता हूं। एक पार्ट है जीएस और दूसरा पार्ट है उनका विषय। ठीक है, जीएस के अंदर में सिर्फ 5 चीज आपको पढ़ना है। पहला चीज जो आपके लिए वो जो मॉडर्न पढ़ा रहा हूं मैं, उसका पार्ट 2 जो यहां हो रहा है, अभी हो रहा है ना, पार्ट 2 सिर्फ इतना ही पढ़ना है आपको। दूसरा ज्योग्राफी पढ़ना है, तीसरा आपको मैथ पढ़ना है, चौथा आपको साइंस में बायोलॉजी पर ज्यादा फोकस करना है, और पांचवा आपके लिए करंट अफेयर पढ़ना है। अब आप कहेंगे क्या हम केमिस्ट्री नहीं पढ़ सकते? आपकी मर्जी, आप पढ़िए, हमको उससे क्या मतलब है। लेकिन केमिस्ट्री हो सकता है जब आप पढ़ रहे हो तो आपका कोई सब्जेक्ट का क्लास वहां लगा दिया गया हो, क्योंकि हम तो भैया यही 5 सब्जेक्ट देख के चलेंगे। अब आप कहिएगा सर हमको तो बिहार सचिवालय सहायक भी देना है, तो मेरे लिए मैथ रीजनिंग भी इंपॉर्टेंट है। लेकिन जिनका भी टीजीटी पीजीटी उनके लिए रीजनिंग का कोई वैल्यू है क्या? नहीं है। तो जिस समय यहाँ रीजनिंग का क्लास लगेगा, हो सकता है कि सब्जेक्ट का क्लास उसी समय वहां चल रहा हो, क्योंकि हम उस रीजनिंग के चक्कर में नहीं रहेंगे। हमारी जिम्मेदारी है कि टीजीटी पीजीटी का जो सब्जेक्ट वहां लग रहा है, सुन लीजिए दोबारा बोल रहा हूं, हमारी जिम्मेदारी है कि जो टीजीटी का सब्जेक्ट 6 to 8 9 10 का सब्जेक्ट का क्लास वहां मंडे से नया बैच में लगेगा, उसमें ये 5 को नहीं टकराना चाहिए, ये 5 को नहीं टकराना चाहिए। बाकी आप कहिएगा कि सर यहाँ रीजनिंग लगा हुआ है और मेरा वहां से पॉलिटिकल साइंस चल रहा है, तो हम बोलेंगे हमको उससे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि हम जिम्मेदारी किसका लेंगे? पहला प्रायोरिटी क्या है भाई? ये है ना कि रीजनिंग है आपके लिए, नहीं है? तो हम पहले जिनका भी 6 to 8 9 10 है उन सभी लोगों के लिए बता देता हूं, जिनका भी 6 to 8 9 10 और 11 12 जो भी है उन सभी लोगों के लिए बता रहा हूं कि आपका जो विषय का क्लास लगेगा, मंडे से नया बैच शुरू हो रहा है विषय का, उस वाले बिल्डिंग पर, उसमें 5 को क्लास आपके विषय से नहीं टकराएगा, ये मेरी जिम्मेदारी है। अब यहाँ कहिएगा कि सर केमिस्ट्री चल रहा है और वहां मेरा पॉलिटिकल साइंस चल रहा है, तो हम कहेंगे केमिस्ट्री आपके कोई काम का नहीं है। आप टकराता है तो आपको जोन मन करता है आपको कीजिए, लेकिन मेरे लिए वो पॉलिटिकल साइंस जरूरी है। बात समझ में आई? समय कम है, ज्यादा विषय अधिक पढ़ना है, ये 5 को आपको पढ़ना है जिनका 6 to 8 9 10 है। ये 5 को में मेरे हिसाब से ज्योग्राफी चल रहा है, मैथ भी चल रहा है, चलेगा, मॉडर्न चल रहा है, बायोलॉजी आपका लगेगा जब पॉलिटी खत्म हो जाएगा, तो ये 2 विषय आपका लग रहा है। उसके अलावा विषय आपके लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो आपका अभी का जो शेड्यूल है, जिनका 6 to 8 9 10 है, वो यही 2 को क्लास करें और बाकी अपना निकल के उस बिल्डिंग में जाके क्लास करें। हर चीज बटोरने के चक्कर में रहिएगा, गहरा में कूद जाइएगा। समझ में आ गया बात? क्लियर हो गया? तो आप अपने कॉपी में इसको नोट कर लीजिएगा कि यही 5 को विषय का जब इस बिल्डिंग में क्लास हो तब आपको करना है। किसको? 6 to 8 9 10 को। और जितने लोग पीआरटी वाले हैं, उन पीआरटी वालों के लिए महत्वपूर्ण सूचना है कि आपके लिए इस क्लासरूम में बैठाकर जितना क्लास कराया जा रहा है वो सब पढ़ना है। समझ में आ गया? क्लियर है बात? समझ में आ गया ना? आप किसी को कोई डाउट कहीं से कुछ भी? टाइम मंडे को रूटीन आ जाएगा। एक बात की गारंटी है कि टाइम आपके इन 5 में से विषय का कोई भी नहीं टकराएगा। क्लियर? अब छोड़ते हैं यहाँ पे।